नमस्कार, मैं हूं सच्चिदानंद वशिष्ठ और सज्जनों, हमारे सामने एक प्रश्न आता है। हर व्यक्ति ये कहता है मैं कौन सा रत्न धारण करूं, जन्म की राशि के हिसाब से धारण करूं, नाम की राशि के हिसाब से धारण करूं, जिस मंथ में मेरा जन्म हुआ है, जिस महीने में मेरा जन्म हुआ है उसके अनुसार रत्न धारण करूं या लग्न के आधार पर रत्न धारण करूं। तो यहां पर प्रमुख जो है लग्न होता है। लग्न हमारा शरीर है, लग्न हमारी बुद्धि है, लग्न हमारा मस्तिष्क है। तो लग्नेश को बल देना सबसे श्रेष्ठ होता है। तो अब मैं बताने जा रहा हूं मकर राशि वालों के लिए, मकर लग्न वालों के लिए। मकर लग्न का मालिक जो है शनि होता है, और ये मकर और कुंभ दो स्थानों का मालिक है शनि। लग्न का भी मालिक है, दूसरे स्थान का भी मालिक है। तो लग्न शरीर है, बुद्धि है, दूसरा स्थान धन है, कुटुंब है, वाणी है। तो इसको बल देने के लिए आपको नीलम रत्न धारण करना चाहिए। तीसरे नंबर पर तीसरा जो स्थान है वो है मीन राशि। तो मीन राशि का जो मालिक होता है वो बृहस्पति होता है, और ये बृहस्पति तीसरे स्थान का मालिक भी है और 12वें स्थान का मालिक भी है। तो बृहस्पति इस कुंडली के अंदर, मकर लगन की कुंडली के अंदर बृहस्पति पापी हो जाता है, और लग्नेश यानी शनि का शत्रु भी है। इसलिए हमें पुखराज कभी भी नहीं पहनना चाहिए। चौथे स्थान का जो मालिक है वो आपके मंगल है, और मेष राशि है, वहां पर इसकी दूसरी राशि वृश्चिक 11वें स्थान में है। तो 11वें स्थान का मालिक होने के कारण से मंगल जो है पापी हो जाता है, लग्नेश का शत्रु हो जाता है। इसलिए हमें जीवन में कभी मूंगा रत्न भी नहीं पहनना चाहिए। 5वें स्थान का मालिक वो जो है आपके शुक्र है, वृष राशि है वहां पर, और ये दशम का भी मालिक है। एक जगह त्रिकोण का मालिक है, एक जगह केंद्र का मालिक है। इसलिए शुक्र इस कुंडली के अंदर, मकर लगन की कुंडली के अंदर प्रबल कारक हो जाता है, आपका सपोर्टर हो जाता है, आपका हितकारी हो जाता है, आपको लाभ देने वाला होता है। इसलिए आप हीरा रत्न अवश्य धारण करें। षष्ठेश आपका बुध है, वो भाग्येश भी है। तो षष्ठेश होने से तो पापी हो जाता है, लेकिन भाग्येश होने के कारण से वो शुभ भी है। इसलिए हम पन्ना रत्न धारण कर सकते हैं। सप्तम स्थान, उसके अंदर आपके कर्क राशि आती है। कर्क का मालिक चंद्रमा होता है, और सप्तम स्थान का मालिक शुभ ग्रह होने के कारण से चंद्रमा शुभ ग्रह होता है, और वो सप्तम स्थान केंद्र का मालिक होने से पापी हो जाता है, और शनि का शत्रु भी है, लग्नेश का शत्रु भी है। इसलिए आपको कभी भी मोती नहीं पहनना चाहिए, आपको माणिक्य नहीं पहनना चाहिए। अब आपको पहनना है तो कौन कौन सा रत्न हुआ आपकी कुंडली के अंदर? सबसे पहले हुआ नीलम, दूसरे नंबर पर आपके हुआ हीरा, और तीसरे नंबर पर एमराल्ड अर्थात पन्ना। इन तीन रत्नों को अपने वजन के हिसाब से, आपका 50 किलो वजन हो सकता है, 60, 70, 80 किलो हो सकता है, 100 किलो हो सकता है, ज़्यादा भी हो सकता है। तो जितना कम से कम 50 किलो वजन है तो 5 रत्ती का रत्न आप अवश्य धारण करें। 70 किलो वजन है तो आप जो है 7 रत्ती से 9 रत्ती तक पहन सकते हैं, और 100 किलो या उससे ज़्यादा है तो आप अधिक अपने जो है वजन के हिसाब से आप रत्न धारण करें। और यहाँ पर 3 रत्न आपके कुल हुए, नीलम, हीरा और पन्ना। तो नीलम के लिए ओम प्राम प्रीम प्रोम सह शनये नमः। शुक्र के लिए ओम द्रांग द्रींग द्रोंग सह शुक्राय नमः। और पन्ने के लिए, बुध के लिए ओम ब्राम ब्रीम ब्रोम सह बुधाय नमः। इनके 11,000 मंत्र जाप करवा के, दशांश हवन करके और प्राण प्रतिष्ठित करवा करके, और आप रत्न धारण करके लाभ उठा सकते हैं। अब समस्या आती है रत्न लाएं कहाँ से, क्योंकि दुनिया के अंदर धोखा ही धोखा है।
सही चीज़ कहाँ मिलेगी? तो उसके लिए इन नंबरों के ऊपर आप संपर्क कर सकते हैं। हमारे संस्थान से लैब टेस्टेड, गारंटेड रत्न, शुद्ध रत्न आप प्राप्त कर सकते हैं, जिनको दुनिया में कहीं भी जाकर के आप चेक करवा सकते हैं और उसको धारण करके आप जीवन में लाभान्वित हो सकते हैं, उन्नत हो सकते हैं, सुखी हो सकते हैं। तो ये जो है इतना ही कह करके और मैं आपसे आज्ञा चाहता हूँ। नमस्कार।